गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं सेंटेंस। पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो बेटा सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ words which have its complete sense। मतलब ऐसा शब्दों का समूह which have its complete sense, जिसका खुद पूर्ण अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट और टाइप में अंतर क्या है। देखिए बेटा, पार्ट और टाइप में अंतर हम जान रहे हैं। किसमें? पार्ट और टाइप में अंतर। तो बेटा पार्ट और टाइप में अंतर बहुत इजी होता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ये पेन है, ये कौन सी पेन है? ये पेंटोनिक की एक पेन है, ये रेड पेन है। ये ब्लैक पेन है और ये ब्लू पेन है। तो ये क्या है? ये दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ पेन। ये क्या है? अलग अलग प्रकार की पेन है। ये क्या है? इनके टाइप्स हैं बेटा। लेकिन अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट क्या होगा? ये पेन है, इसका पार्ट अगर पार्ट क्या है? ये इसका पार्ट है, इसको हमने ऐसे खोल दिया, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, इसकी ये पार्ट है, इसमें से ग्रिप निकाल लें वो इसका पार्ट है। तो दीज ऑल आर पार्ट। तो पार्ट और टाइप में अंतर क्या है बेटा? पार्ट जो होता है वो उसके हिस्से होते हैं कि हम कितने पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, और टाइप होता है उसके प्रकार कि वो चीज़ कितने प्रकार की उपलब्ध है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब इस सब्जेक्ट को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। पहला क्वालिफायर और दूसरा मेन वर्ड। ठीक है बेटा। और प्रेडिकेट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया होता है। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए बेटा, क्वालिफायर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्वालिफायर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। जो मेन वर्ड होता है उसी को हम हेड वर्ड भी कहते हैं। इसी को हम हेड वर्ड के नाम से भी जानते हैं बेटा। ये क्या क्या होती हैं? ये होते हैं नाउन और प्रोनाउन ही जो होते हैं, जो हमारे सेंटेंस में आएंगे वो क्या कहलाएंगे? हेड वर्ड कहलाएंगे। फिर वर्ब दो प्रकार में डिवाइड की गई। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन बेटा इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटेंस के पार्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं। नहीं तो वहाँ पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बताई जाती है। जब भी हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं वर्ब आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आधार पर अगर वर्ब को बांटा जाता है तब वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर फाइनाइट वर्ब भी तीन प्रकार की होती हैं और इनफाइनाइट वर्ब ये दो प्रकार की होती हैं।
ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट वो होता ही है बेटा, ये लिख लीजिए। देखिए बेटा, इसके बाद देखते हैं, इसके हम छोड़ देते हैं इतनी बात, ये हम अभी छोड़ देना, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। हमने सेंटेंस आपको बता दिया, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करते हैं बेटा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। क्या कहेंगे, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, कि वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं, उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। ये दो डेफिनेशन हो गई, एक ये और एक ये। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, वही चीज़ हम प्रेडिकेट में बात करें अगर, तो प्रेडिकेट में क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट में जिसके विषय में बात किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, जो कुछ कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, तो वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, मतलब हमने क्या कहा कि हमने कहा जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हमने जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया वो सब्जेक्ट हो गया, और उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, वो उसका प्रेडिकेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे हमने कहा राम हैड रेड दिस बुक, तो बेटा हमने जिस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया वो राम है, राम हो गया सब्जेक्ट, और उसके बारे में हमने क्या कहा कि उसने ये पढ़ लिया यह किताब, तो ये क्या हो गया बेटा, ये प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ गया बेटा, लिखिए।
आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के पार्ट की। अब हम किसी बात करते हैं बेटा सब्जेक्ट के पार्ट की। तो सब्जेक्ट के पार्ट हमने बताया, पहला क्या था, क्वालिफायर। क्वालिफायर, तो बेटा क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर देखिए सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं हमने बताया, एक क्वालिफायर और एक दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं, ठीक है, जो नाउन में होता है, ठीक है। देखिए क्वालिफायर जो होता है बेटा, ये क्या करता है, ये जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, कभी कभी नाउन प्रोनाउन की जगह जीरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव भी आ जाता है, ठीक है, जीरेंट आ जाता है, इन्फिनेटिव आ जाता है या एडजेक्टिव आ जाता है, तो उन चीज़ों की क्या करता है, विशेषता बताता है। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं बेटा? देखिए ऐसे समझिए कि नाउन या प्रोनाउन के पहले या उसके बाद आकर के क्या करता है, वो उसके बारे में कुछ न कुछ तो बताता ही है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, ठीक है, पार्ट आपको समझाएं। पहला क्या था, डिटरमिन। तो ये डिटरमिनर होता क्या, पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए बेटा, ये वे शब्द होते हैं, जैसे क्या क्या शब्द होते हैं ऐसे समझ लीजिए। ये होते हैं बेटा ए एंड द, ठीक है, ईच, एवरी, ठीक है, दिस, दैट, these, those, all, few, some। ये जो वर्ड है बेटा, ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड क्या करते हैं, यही वर्ड नाउन के पहले आकर के क्या करते हैं, नाउन के पहले आकर के क्या करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, क्वालिफायर कहलाते हैं। दूसरी चीज़ है एडजेक्टिव। बेटा जो एडजेक्टिव होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ये भी नाउन के पहले ही आएगा और बस क्या करेगा, उस नाउन की विशेषता बता रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा। मतलब वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, जो नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा, उसे एडजेक्टिव कहेंगे। तीसरी चीज़ देखिए बेटा, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये बेटा क्या करता है, जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। किसके बाद आता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, और बाद में आकर के भी क्या करता है, वो उसके बारे में ही बताता है। ठीक है, देखिए ये क्या करता है, एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वे उसका प्रयोग भी हेडवर्ड, इसका प्रयोग हेडवर्ड के बाद होता है। किसके बाद होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा, हेडवर्ड के बाद होता है। एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख लिया, मान लीजिए या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ऐसे आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इजी ले लेते हैं थोड़ा सा। द ओल्ड लेडी
इन द रूम इज वाइस। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइस। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी जहाँ से हेल्पिंग वर्ब शुरू हुई वहाँ से क्या होगा, ये तो प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया बेटा, ये तो प्रेडिकेट हो गया। और प्रेडिकेट के अतिरिक्त जो सेंटेंस हुआ वो क्या हो गया बेटा, वो सब्जेक्ट हो गया। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया ना। अब इसमें बेटा ये और ये अलग अलग है। जो द है वो डिटर्मिनर है। क्या है बेटा, डिटर्मिनर। और लेडी के बारे में बताया जा रहा है कि ओल्ड लेडी कैसी है, बुढ़ी है। तो बेटा ये एडजेक्टिव है। क्या है, उस लेडी की क्वालिटी बताई जा रही है, लेडी को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो वो एडजेक्टिव है। तीसरी चीज़, ये जो लेडी है वो क्या है, ये हेडवर्ड है, नाउन या प्रोनाउन है ना। और इसी लेडी के बारे में बताया जा रहा है। कौन सी लेडी, जो रूम में है। तो ये बेटा ये भी विशेषण ही होता है, ये भी एडजेक्टिव ही है। लेकिन एडजेक्टिव का वो रूप जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये क्या हो गया बेटा, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। लिख लीजिए बेटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। कुछ एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हिज ओल्डर ब्रदर या हिज एल्डर ब्रदर in Delhi is डॉक्टर। देखिए बेटा, तो क्या कह रहा है यहाँ पे भी, देखिए बेटा, जो ब्रदर है वो क्या है, वो नाउन है या प्रोनाउन है। यही हेडवर्ड भी है। क्या है, हेडवर्ड भी है। और उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि ब्रदर कैसा, बड़ा वाला भाई ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एडजेक्टिव हो गया। और कौन से भाई की बात कर रहा है, जो दिल्ली में है, तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। और ये जो हिज है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये डिटर्मिनर हो गया। और इस डॉक्टर क्या हो गया बेटा, ये प्रेडिकेट हो गया। अभी हम प्रेडिकेट के पार्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये पूरा सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के चारों पार्ट देख लीजिए। दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, एक और देखिए, जैसे मैंने लिखा अ ब्लू बर्ड is singing on the tree, sorry, is singing, is sitting कर देते हैं, ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। is sitting on the branches of tree, on the branch of tree। ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है बेटा। अब देखिए, कह रहा है अ ब्लू बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। तो बेटा जो यहाँ पे बर्ड है वो क्या है, वो नाउन है, यही हेडवर्ड है। ये ब्लू उसका एडजेक्टिव है, और ये क्या है, ये डिटर्मिनर है। और इज सिटिंग ये प्रेडिकेट है, पार्ट है, और ये भी पूरा प्रेडिकेट में ही चला जाएगा ऑन द ट्री। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर लेगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसी वर्ड को अगर हमको प्रेडिकेट एडजेक्टिव फ्रेज में बनाना तो कैसे बनाते हैं, अ ब्लू बर्ड
in the tree is singing. तो बेटा यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता, क्या हो जाता, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता, ये प्रेडिकेट हो जाता, ये नाउन या हेड वर्ड, ये एडजेक्टिव और ये डिटर्मिनर। ठीक है बेटा, देख लीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेडिकेट की। देखिए बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेडिकेट की। तो बेटा प्रेडिकेट के हमने 3 पार्ट बताए आपको, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों हों, सिर्फ वर्ब भी हो सकती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों भी हो सकता है, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट तीनों भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो अब इस चीज़ का ध्यान देंगे और कैसे समझेंगे बेटा, ये चीज़ समझिए। जैसे हमने अभी आपको सब्जेक्ट में बताया था, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में, तो बेटा वहाँ पे भी सिर्फ हेडवर्ड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफायर हो, लेकिन हेडवर्ड होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट का होना, नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो चलिए हम प्रेडिकेट की बात करते हैं। तो बेटा प्रेडिकेट होता क्या है, देखिए प्रेडिकेट होते तो 3 प्रकार के आपको मैंने बता दी, 3 भाग में होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हम पहले वर्ब की बात करें अगर, तो बेटा वर्ब भी 2 प्रकार की होती हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। वर्ब होती क्या है, वर्ब ये क्या होती है बेटा, वर्क डन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब, मतलब वाक्य में जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए बेटा, पहली वर्ब है ट्रांसिटिव। अब बेटा देखो, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में अंतर। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में अंतर क्या है, तो बेटा ट्रांसिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, और अकर्मक क्रिया इसको कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अगर आपकी इसको हिंदी याद हो तो आप तुरंत इसे समझ सकते हो। कर्म, कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और सकर्म मतलब कर्म के साथ, मतलब ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, अपने सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, वो ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया होगा वो ट्रांसिटिव वर्ब, और ऐसी वर्ब जिसके साथ अकर्मक, जो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता या नहीं आया होगा, वो क्या कहलाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है बेटा, कैसे पता चलेगा कि वर्ब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पता चलना पड़ेगा कि वो हमारे साथ जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं, ये हमको पहले डिफाइन करना होगा कि वर्ब जो आई है वो जो वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब बेटा अब देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, ही रीड्स अ बुक, और ही कॉल्स मी, या आई wrote an application ठीक है। इस चीज़ों में आप ध्यान देंगे तो बेटा वर्ब के बाद एक वर्ड आ रहा है और उसके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल आपकी पहचान बता रहे हैं। दूसरा एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट फाइंड करने का। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हुम या वॉट, हुम या वॉट से क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। तो व्हाट ही रीड्स, वो क्या पढ़ता है, किताब, तो ये ऑब्जेक्ट है।
और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। whom ही कॉल, किसने उसे बुलाया? मी, मुझे, ठीक है, उसे किसने बुलाया? मुझे बुलाया, तो ये भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और उसने क्या लिखा? लेट एप्लीकेशन लिखा, तो भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? जैसे देखिए, he runs fastly, तो whom किसके लिए दौड़ा? पता नहीं चल रहा कैसे। अगर पूछेंगे कैसे दौड़ा तब तो कहेंगे फास्टली, लेकिन whom और what से ये पता नहीं चलेगा कि उसने तेज दौड़ा। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगी? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है बेटा। क्या है? क्रिया विशेषण है। एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा दे डिसाइडेड टू लीव। अब हम कह रहे हैं व्हाट दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या निर्णय किया? जाना। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा? ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। पहचान सिंपल से आपको बता दे रहे हैं बेटा, अगर किसी वर्ब के बाद टू या फॉर का प्रयोग हुआ है और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, या सीधे वर्ब के बाद, सीधे वर्ब के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो बेटा वे वर्ब क्या होती है? देखिए कंडीशन बता रहे हैं, किसी वर्ब के साथ टू या फॉर लगा हो, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, या वर्ब के साथ डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, तो वो वर्ब हमेशा क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये कंडीशन है, ये आपको हर जगह दिखेगा बेटा। लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई अदर प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? कोई और प्रीपोजिशन आ जाए, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन प्रीपोजिशन कौन सा? एक्सेप्ट टू या फॉर, छोड़ करके, टू और फॉर को छोड़ करके, तो ये वर्ब क्या कहलाएगी बेटा? ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे लिखा मैंने, they cried loudly। तो बेटा ये जो लाउडली है, ये क्या है? ये भी वर्ब नहीं है, ये सिर्फ वर्ब आई है। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन को छोड़ करके से ये नाउन ही नहीं आया, ये एडवर्ब आ गया, तो भी ये क्या हो जाएगी? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखिए, ही रन्स, या he ate my lunch। तो बेटा देखिए यहाँ पे माई लंच जो है वो नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, और देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हिज टीचर split by his mouth on me।
ठीक है। तो बेटा ये ऑन मी जो है ये क्या हो जाएगी, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑन के बाद मी आया है, तो इसलिए बेटा वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल हैं, आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा मैंने बोला आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसे हिंदी में भी दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म और इसे प्रत्यक्ष। अब देखिए ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, जो कर्ता कार्य करता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए जो नियम था वो क्या था कि व्हाट और हुम से हम पता करते थे। व्हाट और हुम से अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट हुम से क्वेश्चन करके हम क्या पता करते थे? ऑब्जेक्ट पता करते थे। ठीक है बेटा। लेकिन वही चीज़ है यहाँ पे कि अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम लिख सकते हैं कि वर्ब से whom करके प्रश्न पूछने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। और वही चीज़ इसके लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब से व्हाट करके प्रश्न पूछने पर क्या हो जाएगा? वर्ब से व्हाट करके प्रश्न पूछने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। अब देखिए बेटा इस चीज़ को समझिए, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स मी अ लेटर। तो बेटा ही राइट्स मी अ लेटर में अब देखिए बेटा ये वर्ब है। वर्ब से हम पूछते हैं whom। whom की हिंदी क्या होती है? कौन। और what की हिंदी क्या होती है? क्या। हमने क्या लिखा? what की हिंदी क्या होती है? क्या। और whom की हिंदी होती है कौन। तो हम कह रहे हैं whom वह क्या लिखता है? लेटर। एक लेटर। क्या से पूछने पे क्या मिला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया बेटा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको लिखता है अगर हम पूछे, सॉरी हूँ मतलब कौन नहीं, किसको होगा। कौन तो होता है हूँ ना बेटा, किसको। कौन तो हूँ होता है, हूँ का ऑब्जेक्ट हूँ है, हूँ मतलब किसको। तो वो लेटर किसको लिखता है? किसको के लिए मी, मुझे लिखता है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया जो हमको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ समझिए कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है। डायरेक्ट मतलब सीधे और इनडायरेक्ट मतलब जो सीधे प्रभावित ना हो। मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उससे जो चीज़ सीधे प्रभावित होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सीधे प्रभावित नहीं होगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कैसे याद रहेगा, कैसे समझ में आएगा? ठीक है, ये तो एक सिंपल तरीका है कि व्हाट और whom। व्हाट से हमने पूछा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
whom से पूछा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, ठीक है। दूसरा तरीका है, जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मोस्टली केसेस में, मोस्टली ज़्यादातर केसेस में, कुछ में नहीं भी होता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए कि जो ही है वो जो लेटर लिख रहा है वो लेटर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या किसी कंप्लेनिंग लेटर है या डिमांडिंग लेटर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो तो ही के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ही क्या लिख रहा है, ही लेटर जो लिख रहा है वो कौन सा लेटर लिख रहा है। मतलब ये जो लेटर है, ये जो लिखने का कार्य है वो सीधे लेटर को इफ़ेक्ट कर रहा है डायरेक्ट, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब वो मी के पास पहुँचेगा तब वो मी जानेगा कि उस कैसा लेटर है, अच्छा है, ख़राब है, बढ़िया है, बेकार है। तो वो चीज़ें कब पता चलेंगी बेटा? जब उसके पास वो लेटर पहुँचेगा, इसलिए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई नो हिम, अब यहाँ पे हिम ही है, मैंने लिखा वह क्या जानता है, नहीं पता चल रहा है, वह किसको जानता है, हिम को, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम किसको, किसको के लिए क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। देखिए बेटा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, क्या करता है? पूरा करता है, वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब कैसे समझिए बेटा? जैसे हमने लिखा ही इज, या ही क्यों लिखें, आई एम लिख लेते हैं, आई एम अ टीचर। तो बेटा मैं हूँ, मैं क्या हूँ? एक अध्यापक। तो ये जो है बेटा, यही कॉम्प्लीमेंट है, यही कॉम्प्लीमेंट है। और इसकी एक छोटी सी पहचान आप याद कर लीजिए बेटा, कि ये जो होता है, ये कॉम्प्लीमेंट सामान्य तौर पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो मेन वर्ब का काम करती है, जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। वो लिंकिंग वर्ब के बाद ही कॉम्प्लीमेंट आता है। ऐसे समझ लीजिए, ये जो इज़, एम, आर हो गया, वॉज या वर हो गया, इनके बाद ये जब मेन वर्ब का काम कर रही होंगी, ठीक है, एक्सेट्रा आप कह सकते हो कि इन सब के बाद ये जब मेन वर्ब का काम कर रही होंगी, और इन्हीं के बाद जब कोई नाउन, प्रोनाउन आएगा तो वो क्या कहलाएगा? वही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मोस्टली ये नाउन का ही प्रयोग ऐसी कंडीशंस में होता है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा ही इज टॉल, यू आर देयर, सिर्फ इतना वाक्य लिखा होगा, पूरा नहीं। ही इज अ टॉल, ये टॉल ये कॉम्प्लीमेंट है, देयर ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है बेटा, ये आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और चीज़ें, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और फिर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बेटा, ओके।